तो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल और संध्या क्लासेस पे RSAT एग्ज़ाम अक्टूबर 2023 तैयारी 90 से ऊपर वाले सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि विंडोज़ 10 में कौन सा इनबिल्ट ऑप्शन हमें एक स्क्रीन पर 4 विंडोज़ तक स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट, यानी कि स्नैप असिस्ट क्या करता है कि विंडोज़ 10 के अंदर एक स्क्रीन पर आपको 4 विंडोज़ तक स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी नई क्लासेस आती है उन सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। MS वर्ड 2010 में खाली जगह फंक्शन विभाजक किसी संख्या को विभाजित करने के बाद शेष राशि प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। तो MS वर्ड 2010 में खाली जगह फंक्शन जो है विभाजक किसी संख्या को विभाजित करने के बाद शेष राशि प्रदर्शित करेगा, तो वो आपका करेगा मोड, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करना है ना, कि गलत कथन कौन सा है। तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में PDF में एक डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं ना, ये आपका कथन बिल्कुल ही सत्य है, यानी कि PDF आप डॉक्यूमेंट में बना सकते हैं MS वर्ड में। PDF का पूरा नाम पूछे तो आपको याद रखना है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला है ऑप्शन MS वर्ड 2010 में एक फाइल प्रिंट करने के लिए Ctrl+P शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपका सही है, यानी कि प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+P। अगला ऑप्शन है कि जीमेल में ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये बात भी आपकी सही है, जबकि आपको ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन डी कि POS मशीन जो टर्मिनल है एक वेब ब्राउज़र है ना, तो ये आपका गलत हो जाता है। POS एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करने की अनुमति देता है, और इसका पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल। तो ये आपका एक वेब ब्राउज़र नहीं होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, बराबर लेन ब्रैकेट के बाद में से लिखा हुआ है VMOU RSAT है ना। इसका जो आप जैसे आप फॉर्मूला लगा के ये आप काउंट करेंगे तो इनकी आपको संख्या बतानी है, तो कितनी होगी। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 10। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ऐसे आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज़ 10 में रिस्टोर पॉइंट का उपयोग क्या है। दस्तावेज की हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए, या फिर कंप्यूटर में खराबी की स्थिति में कंप्यूटर को पुनर्प्राप्त करने के लिए, या फिर दस्तावेज व फाइलों को हार्ड ड्राइव में संग्रहित करने के लिए, या फिर पुराने उत्पादों को पुनर्प्राप्त करने के लिए। तो विंडोज़ 10 में रिस्टोर पॉइंट क्या करता है कि कंप्यूटर में खराबी की स्थिति को आप कंप्यूटर में पुनः स्थापित कर सकते हो। तो ऐसे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है USB का पूरा नाम। तो USB ऐसे आपका हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्ट में लीजेंड क्या होता है। तो यह एक संख्यात्मक पैमाने पर अक्ष का एक मूल्य है, या फिर ये एक प्लॉट एरिया में प्रदर्शित क्षैतिज रेखा है, या फिर प्लॉट एरिया में प्रदर्शित एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, या फिर ये पहचानता है कि चार्ट पर प्रत्येक रंग किस डेटा श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये आपका ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, यानी कि लीजेंड क्या करता है कि ये पहचानता है कि चार्ट पर प्रत्येक रंग किस डेटा श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है खाली जगह फिर किसका प्रयोग जो है वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। HTML, HTTP, FTP या फिर DNS। तो HTML यानी कि ऑप्शन ए यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग जो है एक वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। HTTP का पूरा नाम पूछे तो आपको याद रखना है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का पूछे तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और DNS का पूछे तो डोमेन नेम सिस्टम। अगला क्वेश्चन है कि खाली जगह एक विशेष अकाउंट है जिनका इस्तेमाल विंडोज़ 10 में सिस्टम सेटिंग या अन्य लोगों
के अकाउंट में कुछ बदलाव करने के लिए किया जाता है ना। एडमिनिस्ट्रेटर, स्टैंडर्ड, सुपर या फिर कैजुअल, तो यहाँ से आपका हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर, ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट में सभी परिवर्तन की निगरानी करने के लिए एमएस वर्ड में कौन से फीचर का प्रयोग किया जाता है? ट्रैक चेंज, मॉनिटर चेंज, एडिट डॉक्यूमेंट या फिर लेट्स प्ले। तो डॉक्यूमेंट में किसी सभी जो परिवर्तन की निगरानी करनी है तो आप ट्रैक चेंज का यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? तो पावर पॉइंट में जो इंसर्ट इमेज होती है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं ना। सोर्स फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई है उसको चेंज नहीं कर सकते, तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जा सकता? तो देखो, प्रेजेंटेशन आपको बनानी है तो फाइल में जाके न्यू ऑप्शन पर क्लिक करके तो आप बिल्कुल बना सकते हो। Ctrl+N दबा के भी आप नई फाइल बना सकते हो, और स्टैंडर्ड टूल बार में उपस्थित जो न्यू बटन होता है उस पर क्लिक करके भी आप नई फाइल बना सकते हो। जबकि ऑप्शन दिया हुआ है कि फ़ाइल ओपन पे क्लिक करना, तो ये बात ऐसे आपकी गलत हो जाती है। यानी कि फ़ाइल ओपन पे क्लिक करने से क्या होगा कि जो आपके सिस्टम में पहले से फाइल बनी हुई है उसको आप खोल सकते हैं ना, नई फाइल ऐसा नहीं बना सकते हैं। तो ऑप्शन डी ऐसे आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड है। तो अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड आपका ऐसा हो जाएगा ISO 27001, ऑप्शन बी ऐसे आपका करेक्ट हो जाता है। अगला है एक वेब ब्राउज़र क्या होता है? तो वेब ब्राउज़र आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ से आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। वेब ब्राउज़र के नाम आपको याद रखने हैं, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, नेटस्केप नेविगेटर है, सफारी है, यूसी ब्राउज़र, ये जितने भी नाम बोले हैं आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? तो होम में जाके कॉपी और होम पेस्ट कमांड का यूज़ करके कर सकते हैं, या फिर Ctrl+V और Ctrl+C और Ctrl+V ऑप्शन यूज़ करके कर सकते हो। या फिर एक्सेल में फॉर्मेटिंग कॉपी करने तथा दूसरे स्थान पर पेस्ट करने का कोई तरीका नहीं होता है, या फिर स्टैंडर्ड टूल बार में उपस्थित फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके आप फॉर्मेटिंग की कॉपी को करके क्या कर सकते हो, दूसरे वर्ड पे अप्लाई कर सकते हैं ना। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है, यानी कि एक्चुअल फार्मूला के बजाय एक फार्मूला के और परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा। तो ऐसे आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, सेल के चारों ओर एक काले रंग की सीमा सेल को क्या संकेत करती है? सेल संदर्भ, नेम बॉक्स, सक्रिय सेल या फिर सेल का पता। तो सेल के चारों ओर एक काले रंग की जो सीमा है वो क्या सक्रिय करती है? तो यहाँ से आपका हो जाएगा सक्रिय सेल। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर ऑफिस जो है पिक्चर मैनेजर क्या है? तो ये आपका होता है एक मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन ए यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। अगला है एलसीडी प्रोजेक्टर के टाइप्स है। तो एलसीडी प्रोजेक्टर के टाइप्स आपको याद रखने हैं, नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड, ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, यानी कि किसका उपयोग करके आप विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते? तो देखो, इंटरनेट से तो आप कर सकते हो, विंडोज स्टोर से भी कर सकते हो, और CD है, DVD है ना, फाइल पेन ड्राइव, इनसे भी आप कर सकते हो। जबकि वर्ड फाइल का उपयोग करके आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी ऐसे आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कंप्यूटर डेटा के भंडारण, क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है? तो वो यहाँ से आपका हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। अगला है रुपए डेबिट कार्ड क्या है? सबसे पहले तो ये आपका एक घरेलू डेबिट कार्ड होता है और भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया है ना, ये भी सही है, यानी कि NPCI द्वारा जारी कार्ड है। सभी ATM और POS मशीनों पर स्वीकृत है। तो यहाँ से आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट नहीं है?
देखो SBI, बड़ी, भीम और पेटीएम, ये तीनों आपके मोबाइल वॉलेट के एग्जाम्पल है, जबकि क्रेडिट कार्ड नहीं होता है। इसे आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं ना, लेकिन ये मोबाइल वॉलेट आपका नहीं है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाता है। अगला है क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण है, तो गूगल ड्राइव भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी होता है और ड्रॉप बॉक्स भी होता है, तो यहाँ से आपका उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए पंजीकरण कैसे कर सकता है। तो नागरिक को अगर रोजगार के लिए पंजीकरण करना है तो वो ई मित्र के जरिए कर सकता है, और रोजगार विभाग की जो वेबसाइट आती है इसके द्वारा भी कर सकता है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएसओ का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले तो एसएसओ का पूरा नाम पूछे तो आपको याद रखना है सिंगल साइन ऑन होगा, और ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाना, उत्पादकता बढ़ा लेना और सहायता डेस्क लागत को कम करना, तो ये इसके उद्देश्य होते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स मोबाइल ओएस है। विंडोज़, एंड्रॉयड, iOS या फिर उपरोक्त सभी। तो ओपन सोर्स आपको पूछे तो आपको याद रखना है एंड्रॉयड। अगला है कि निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एंड्रॉयड, iOS, लिनक्स या फिर विंडोज़ फ़ोन। तो देखो एंड्रॉयड, iOS और विंडोज़ फ़ोन ये तीनों आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि जो लाइनक्स है ये आपका कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। आपके बुक के अकॉर्डिंग पूछे तो आपको याद रखना है नोगाट। तो ऐसे आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाता है। अगला है कि निम्न में से कौन से एक ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। विंडोज़, मैकओएस, लिनक्स या फिर यूनिक्स। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण कौन सा नहीं होगा, यहाँ से आपका यूनिक्स हो जाएगा, यानी कि यूनिक्स। और ये जो आपका है CLI पे आधारित होता है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है। तो विंडोज़ 98, विंडोज़ NT, MS-DOS या फिर विंडोज़ XP। तो यहाँ से आपका हो जाएगा MS-DOS, यानी कि ये सिंगल टास्किंग का उदाहरण है। इसका पूरा नाम याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो है मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। तो हॉटस्पॉट के लिए वाईफाई की आवश्यकता होती है, और वाईफाई का पूरा नाम होगा वायरलेस फिडेलिटी, और ये जो आपके WLAN प्रकार के नेटवर्क का एग्जांपल है, यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है कि बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्रामों को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। क्विक लॉन्च, सिस्टम ट्रे, शॉर्टकट आइकन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बैकग्राउंड में चल रहे प्रोग्रामों को होल्ड करने के लिए जो आइकन होता है उन्हें सिस्टम ट्रे कहा जाता है, और सिस्टम ट्रे आपकी टास्क बार के अंदर होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक छोटी पिक्चर जो प्रोग्राम फोल्डर अथवा प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है उसे क्या कहा जाता है। आइकन, टाइटल बार, स्टार्ट मेन्यू या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक छोटी पिक्चर है जो किसी फाइल या फोल्डर को रिप्रेजेंट करती है, तो उसको आप आइकन बोल सकते हो। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाता है। टाइटल बार आपसे पूछे तो डेस्कटॉप के सबसे ऊपर वाली बार होती है, और स्टार्ट बटन जो आपका है ये टास्क बार के अंदर होता है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि गलत युग्म की पहचान करनी है। तो राजजी साइन एक कस्टमाइज QR और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली होता है, या फिर राज्य सेवा द्वारा सरकार द्वारा शेयर किया गया GIS है, या फिर राज्य AEM एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्रबंधन प्लेटफॉर्म है, या फिर रास आपका GPS मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली है। तो इसके अंदर से बताना है कि कौन सा कथन आपका गलत है। तो राज्य ई साइन ये कस्टमाइज QR और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली होता है। रास AEM एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्रबंधन प्लेटफॉर्म होता है, और जो आपका रास है GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है ना, इसका पूरा नाम होता है मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली होता है। जबकि आपको ऑप्शन दिया हुआ है बी, यानी कि राज्य सेवा द्वार, ये आपका GIS नहीं होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी नई क्लासेस आती हैं उन सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए।